आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बड़े सनअती इदारों और सरमायाकारों ने मरकजी बजट को तरक्की पसंदाना, दानिशमंदाना और मुस्तकबिल की तरफ ले जाने वाला करार देकर इसका खैर मकदम किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अखराजात में 66% इजाफा करके 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा करने का ऐलान किया है। भारत की सदारत के तहत रोजगार से मुताल्लिक G20 वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज राजस्थान के शहर जोधपुर में शुरू हो रही है। पायदार माली उमूर से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली G20 मीटिंग भी आज गुवाहाटी में शुरू हो रही है। भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर सनअत में इश्तराक को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स बनाने से इत्तेफाक किया है। क्रिकेट में अहमदाबाद में तीसरे और आखिरी T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली है और भारतीय खवातीन की टीम आज शाम ईस्ट लंदन में 3 मुल्कों की T20 सीरीज के फाइनल में मेजबान जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगी। अब खबरें तफसील से। बड़े सनअती इदारों, सरमायाकारों और आम लोगों ने 2023-24 के मरकजी बजट का खैर मकदम किया है और उसे तरक्की पसंदाना, दानिशमंदाना और मुस्तकबिल की तरफ ले जाने वाला करार दिया है। तिजारत और सनअत के भारतीय ऐवानों की फेडरेशन फिक्की के सदर सुब्रकांत पांडा ने कहा है कि इस साल का बजट न सिर्फ अंदरूने मुल्क लोगों के लिए अहमियत का हामिल है, बल्कि ये एक ऐसा कदम है जो भारत को दुनिया के तरक्की के सफर में अहम मुकाम पर पहुंचाएगा। भारतीय सनअतों की कन्फेडरेशन CII के सदर संजीव बजाज ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि मरकजी बजट में ज़रई शोबे, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और इनकम टैक्स स्लैब को माकूल बनाने पर खास तवज्जो दी गई है। एसोचैम के सदर सुमंत सिन्हा ने कहा कि बजट में जो ऐलान किए गए हैं उनसे कारोबार करने में और ज्यादा सहूलत हो जाएगी और MSME शोबे को भी मदद मिलेगी। इधर आम लोगों ने भी बजट का खैर मकदम किया है और इसे मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तकबिल का नजरिया करार दिया है। मेरा नाम गीता है, मैं नई दिल्ली से हूँ और सरकार ने जैसे बजट की घोषणा की है, मुझे उसमें सबसे अच्छा पॉइंट यही लगा कि जो उन्होंने 5 लाख से लिमिट बढ़ा के 7 लाख तक की कर दी है, जिसमें हमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना। मुझे उनके इस घोषणा से सबसे ज्यादा संतुष्टि है। I am Ramit Bedi. I am from Faridabad. In this year's budget, the biggest relief is the increase in the tax rebate limit up to ₹7 lakh. That's a big relief as I work in the private sector and it will be impacting us directly. वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कल पार्लियामेंट में 2023-24 का मरकजी बजट पेश किया। नए इनकम टैक्स निजाम में पुरकशिश तरगीबात और रियायत, कैपिटल सरमायाकारी में जबरदस्त इजाफा और रेलवे के शोबे में अब तक के सबसे ज्यादा अखराजात इस बजट की 3 अहम खुसूसियात हैं। अपनी तकरीर में मोहतरमा सीतारमण ने सरकारी एजेंसियों के सभी तरह के डिजिटल निजाम के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर PAN को एक मुश्तरका पहचान के तौर पर इस्तेमाल करने की तजवीज पेश की। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अखराजात 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा करने का ऐलान भी किया है। PM Awas Yojana, the outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. बजट में दिफा की वजारत के लिए 5,94,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये मजमूई बजट का 13.18% है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले 13% ज्यादा है। इधर रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि मरकजी बजट में रेलवे के लिए जो तकरीबन 2,40,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं उससे बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को तक़वियत मिलेगी। कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1,275 स्टेशनों की तज़य्यनकारी की जाएगी।
रेलवे के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कई वर्षों से जो इन्वेस्टमेंट की रेलवे में कमी थी, जिसके कारण रेलवे का जो पोटेंशियल है वो अचीव नहीं हो पाता था, उसको पूरा करके आज 2,41,000 करोड़ का रेलवे के लिए बजट एलोकेशन किया गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत ही बड़ा चेंज है ये, और इससे जो हमारे 800 करोड़ पैसेंजर्स हैं साल भर के, 2.5 करोड़ डेली, उन सब के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने तारीखी बजट पेश करने पर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की है। पार्लियामेंट में बजट पेश किए जाने के बाद अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि अमृतकाल के पहले मरकजी बजट से एक तरक्की याफ्ता भारत की उमंगों और अज़्म के तकमील की एक मजबूत बुनियाद कायम हुई है। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। लोकसभा और राज्यसभा में आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के सिलसिले में बहस शुरू होगी। लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट चंद्र प्रकाश जोशी तहरीक पेश करेंगे, जबकि एक और मेंबर उदय प्रताप सिंह तहरीक की तायीद करेंगे। राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट के लक्ष्मण तहरीक पेश करेंगे, जबकि प्रकाश जावड़ेकर इसकी तायीद करेंगे। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। रियासत में कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल 31 जनवरी से शुरू हो चुका है और 7 फरवरी तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। मेघालय असेंबली इंतखाबात की 60 सीटों के लिए नामजदगी पर्चे दाखिल करने का सिलसिला जारी है, लेकिन बीजेपी को अभी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। इधर तृणमूल कांग्रेस और एनपीपी ने सभी 60 उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान कर दिया है, जबकि यूडीपी ने गारो हिल्स से 15 उम्मीदवारों समेत 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इधर बीजेपी को उस वक्त तक़वियत मिली जब 5 बार के एमएलए और रानीकोर हलके से एनपीपी के उम्मीदवार मार्टिन एम डेंगो बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी के सरकर्दा लीडर और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की थी और उस वक्त से इस बात की कयास आराई की जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शिलांग से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल दिल्ली में मेघालय और नागालैंड असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी की चुनाव से मुतालिक मरकजी कमेटी की मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में बीजेपी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। राजस्थान के शहर जोधपुर में रोजगार से मुतालिक G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज से शुरू हो रही है। 19 मुल्कों, यूरोपीय यूनियन, 9 मेहमान ममालिक, नीज इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के 80 से ज्यादा मंदूबीन 3 रोजा मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर पहुंच गए हैं। मज़कूरा मीटिंग आज से पहर शुरू होगी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मंदूबीन के खैर मकदम के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात किए गए हैं। एक रिपोर्ट। सिटी जोन जोधपुर रोजगार से मुतालिक G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेहमानों का खैर मकदम राजस्थानी तरीके से उन्हें जोधपुरी पगड़ी पहनाकर रिवायती मौसीकी के साथ किया जाएगा। सिक्योरिटी का भी खातिर ख्वाह बंदोबस्त किया गया है। अवाम की शिरकत के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत के ताल्लुक से बड़े चौराहों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजाया गया है। जिला इंतजामिया ने शहर के बाशिंदों से ये भी अपील की है कि वो अपने घरों और दफ्तरों को रिवायती अंदाज से सजाएं। खबरनामे के लिए जोधपुर से जतिन द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। भारत की सदारत में G20 की पहली पायदार मालियाती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज गुवाहाटी में शुरू होगी। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल 2 रोजा मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। मीटिंग में G20 के रुकन ममालिक, मेहमान मुल्कों और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों के 100 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत करेंगे।
इस मीटिंग के 3 अहम एजेंडे हैं, जिनमें माहौलियात से मुताल्लिक कार्रवाई के लिए बरवक्त और मुनासिब वसाइल को बरोए कार लाना, एक पायदार तरक्की के लिए मालिया फराहम करना और पायदार तरक्की के लिए तमाम माहौलियाती निजाम की सलाहियत साजी शामिल है। अमरीका ने सेमी कंडक्टर्स के शोबे में भारत में एक फैब्रिकेशन इको निजाम की फरोग की हिमायत की है। उसने मैच्योर टेक्नोलॉजी नोड्स और जदीद पैकेजिंग के लिए मुश्तरका प्रोजेक्ट लगाने के अलावा शाकरदारी की भी हौसला अफजाई की है। दोनों मुल्कों ने भारत के सेमी कंडक्टर मिशन, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेमी कंडक्टर एसोसिएशन और अमरीका के सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के दरमियान इश्तराक को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने से इत्तफाक किया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने मंगल को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अपने अमरीकी हम मनसब जैक सिविलियन के साथ अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों आईसीईटी पर पहल की इफ्तिताही मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाम के बारपेटा में आलमी अमन के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में शिरकत करेंगे। वजीर आजम कृष्ण गुरु सेवाश्रम के अकीदतमंदों से खिताब भी करेंगे। परम गुरु कृष्ण गुरु ईश्वर ने 1974 में बारपेटा के नसात्रा गांव में कृष्णा गुरु सेवाश्रम कायम किया था। वो मनोहर देव, महावैष्णव मनोहर देव के जानशीनों में से हैं, जो अजीम वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के पैरोकार थे। अमरीका के वफाकी रिजर्व बैंक ने इफरात-ए-ज़र को मजीद बढ़ने से रोकने की खातिर शरह सूद में 1/4 पॉइंट के इजाफे को मंजूरी दे दी है। इस तरह ज्यादा रिवायती शरह सूद की पॉलिसी का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। मीडिया से खिताब करते हुए वफाकी बैंक के सदरनशी जेरोम पॉवेल ने यह तंबीह की है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है और ये कि लेबर मार्केट में मजीद इकदाम किए जाने हैं। इस इजाफे के साथ ही अमरीका के मरकजी बैंक की पॉलिसी शरह 4.25% से लेकर 4.5% की रेंज में आ गई है, जो 15 साल में सबसे ऊंची सतह है। खवातीन क्रिकेट में आज जनूबी अफ्रीका में ईस्ट लंदन में 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली तीसरी टीम है। इस सीरीज में भारतीय खवातीन ने जो 4 मैच खेले हैं, उनमें से 3 में जीत हासिल की है, जबकि एक लीग मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। खवातीन का T20 वर्ल्ड कप इस महीने की 10 तारीख से शुरू होने वाला है और भारतीय टीम की कोशिश ये होगी कि 3 मुल्क की सीरीज जीतकर अपनी तैयारियों को और मुस्तहकम बनाया जाए। अहमदाबाद में कल रात तीसरे और आखिरी T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रन से करारी शिकस्त दी। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। न्यूजीलैंड को 235 रन का बड़ा निशाना मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 12 ओवर्स और 1 गेंद में ही महज 66 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 234 रन बनाए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने बजट से मुताल्लिक खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के जरिए कल मरकजी बजट पेश किए जाने से मुताल्लिक खबर को अहमियत के साथ शाया करते हुए लिखा है कि बजट में मुतवस्सित तबके, नौकरी पेशा अफराद और माशी इस्तेहकाम पर खुसूसी तवज्जो, छोटी सनतों के कर्ज के लिए 9,000 करोड़ रुपए की फराहमी, कुदरती तरीके पर ज़राअत के लिए 1 करोड़ किसानों की मदद की तजवीज़, 50 सयाहती इलाकों के फरोग का ऐलान। रोजनामा, अखबार मशरिक, प्रताप और दीगर अखबारों ने बजट के ताल्लुक से वजीर आजम के इस बयान को अहमियत दी है कि मौजूदा बजट तरक्की याफ्ता भारत की तामीर की बुनियाद, अमृतकाल का पहला बजट हमारे अज़्म को पूरा करेगा। इसी अखबार की ज़ेली सुर्खी है, मरकजी बजट पर हुक्मरान बीजेपी और अपोजिशन लीडरों का मिला जुला रद्द अमल। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बड़े सनती इदारों और सरमायाकारों ने मरकजी बजट को तरक्की पसंदाना, दानिशमंदाना और मुस्तकबिल की तरफ ले जाने वाला करार देकर इसका खैर मकदम किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अखराजात में 66% इजाफा करके 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा करने का ऐलान किया है।
भारत की सदारत के तहत रोजगार से मुतालिक G20 वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज राजस्थान के शहर जोधपुर में शुरू हो रही है। पायदार माली उमूर से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की पहली G20 मीटिंग भी आज गुवाहाटी में शुरू हो रही है। भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर सनअत में इश्तराक को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स बनाने से इत्तेफाक किया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।